ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराह केतौ सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर स्वाति शर्मा और आज हम जुड़े हैं फिर से एक नए विषय के बारे में जानने के लिए। ज्योतिष के नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। 2 जून 2026 को आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े ग्रह हैं जुपिटर, जो गुरु ग्रह हैं, उनका ट्रांजिट होने वाला है, उनका गोचर होने वाला है, उनका राशि परिवर्तन होने वाला है कैंसर यानी कर्क राशि में। इस समय पर पूरे अक्टूबर तक, अभी जून से लेकर के अक्टूबर तक जो गुरु ग्रह हैं, जो जुपिटर हैं, वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में रहेंगे, यानी कि अपनी उच्चतम अवस्था में रहेंगे। बहुत सारी राशियों के लिए ये जो हमारी 12 राशियां होती हैं, उनमें से कई सारे लोगों के लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। कुछ के लिए सामान्य और कुछ के लिए सामान्य से कम। लेकिन मेरे पास सवाल ये आता है कि हम अपनी राशि को देखें, अपने लग्न को देखें, हम किस तरीके से जानें कि जो जुपिटर हैं, ग्रह हैं, वो हमारे किस घर से गोचर करेंगे। हम इसे अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें या लग्न से जानें। तो आज हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे एक जन्म पत्री का जो चार्ट होता है, जो लग्न चार्ट होता है, जिसे हम अपनी कुंडली बोलते हैं, आप उसको खोल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले ही घर में आपके जो भी नंबर लिखा होगा, जैसे किसी के 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी 1 से लेके 12 तक जो भी नंबर लिखा होगा वही आपकी लग्न की राशि होगी। जैसे 1 नंबर वालों के लिए मेष राशि, 10 नंबर वालों के लिए मकर राशि, 12 नंबर वालों के लिए मीन राशि। तो ये तो बात हुई आपके लग्न की। अब इसी प्रकार जिस भी घर में जिन 12 जो आपकी कुंडली बनी है, 12 स्थानों में से जिस भी स्थान पर चंद्रमा लिखा है वो आपको देखना है। वहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो बनती है आपकी चंद्र राशि, जिसके अनुसार आपका नामकरण भी होता है। तो वैदिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो इन 2 प्रकार से वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम ये जो आपका कुंडली है इस तरीके को देखते हैं। इसमें आपको देखना है लग्न और राशि, जहां पर कि चंद्र लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि एक होगा आपकी लग्न के अनुसार, ठीक है, जैसे जैसे नंबर लिखे होंगे। तो अभी जो जुपिटर है वो 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं, चौथे यानी चौथी राशि यानी कर्क राशि से। अब जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए चौथा घर ही चौथी राशि बन जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए इसी व्यक्ति के 7वें नंबर के आगे चंद्रमा लिखा है, तो इसका मतलब उनकी जो चंद्र राशि होगी उसके अनुसार हम देखेंगे कि जुपिटर का गोचर कैसे होगा। अब जो हमारे विद्वानों का मत है तो उनके अनुसार किन्हीं लोगों के लिए उनका जो लग्न होता है वो बली होता है, और कई लोगों के लिए उनका जो चंद्र राशि होता है वो बली होता है। तो इसका फलादेश देखने के लिए आप दोनों ही प्रकार से अपनी कुंडली को देखिए। आप चंद्र राशि से भी इसे जानिए फलादेश को, और अपने लग्न से भी जानिए, और फिर आप देखिए कि कौन सा आपके लिए सटीक बैठता है। अब आने वाले सीरीज में हम एक एक राशि की बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये आने वाले महीने, ये जो जुपिटर का गोचर है, ये एक बड़ा गोचर है, ये किस तरीके से निकलेगा। यदि आपको इस समय किसी उपाय की ज़रूरत है तो आपको क्या उपाय करना है, 1 से लेके 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आप किसी भी पर्सनल जो कोई समस्या है उससे गुजर रहे हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय होगा। तो वैदिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो इन 2 प्रकार से वैदिक ज्योतिष के अनुसार हम ये जो आपका कुंडली है इस तरीके को देखते हैं। इसमें आपको देखना है लग्न और राशि, जहां पर कि चंद्र लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि एक होगा आपकी लग्न के अनुसार, ठीक है, जैसे जैसे नंबर लिखे होंगे। तो अभी जो जुपिटर है वो 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं, चौथे यानी
चौथी राशि यानी कर्क राशि से। अब जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए चौथा घर ही चौथी राशि बन जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए इसी व्यक्ति के 7वें नंबर के आगे चंद्रमा लिखा है, तो इसका मतलब उनकी जो चंद्र राशि होगी उसके अनुसार हम देखेंगे कि जुपिटर का गोचर कैसे होगा। अब जो हमारे विद्वानों का मत है तो उनके अनुसार किन्हीं लोगों के लिए उनका जो लग्न होता है वो बली होता है, और कई लोगों के लिए उनका जो चंद्र राशि होता है वो बली होता है। तो इसका फलादेश देखने के लिए आप दोनों ही प्रकार से अपनी कुंडली को देखिए। आप चंद्र राशि से भी इसे जानिए फलादेश को, और अपने लग्न से भी जानिए, और फिर आप देखिए कि कौन सा आपके लिए सटीक बैठता है। अब आने वाले सीरीज में हम एक एक राशि की बात करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए ये आने वाले महीने ये जो जुपिटर का गोचर है, ये एक बड़ा गोचर है, ये किस तरीके से निकलेगा। यदि आपको इस समय किसी उपाय की ज़रूरत है तो आपको क्या उपाय करना है, 1 से लेकर 12 राशियों के बारे में हम जानेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। इसके अलावा आप किसी भी पर्सनल जो कोई समस्या है उससे गुजर रहे हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय होगा।